हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हमने जो है पीछे एक सीरीज शुरू की थी जिसमें कि हम विश्व इतिहास से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे। उस सभ्यता को हम प्रश्नों के माध्यम से जो है समझने का प्रयास कर रहे थे और याद कर रहे थे। तो उस पर जो ऑलरेडी मैंने 3 क्लासेस आपको पीछे करवाई थी, लेकिन किसी कारण से वो सीरीज मुझे बंद करनी पड़ी थी, बीच में टाइम इशू था। तो अब जो हम दोबारा से उस सीरीज को शुरू कर रहे हैं, तो इस क्लास को देखने से पहले आप जो है इस टॉपिक के जो 3 पार्ट पीछे मैंने करवाए हैं उनको ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये आगे का स्ट्रक्चर जो है, आगे की क्लास है, आगे के पर्सन समझ में आएंगे। क्योंकि इससे पीछे जो मैंने हैं पर्सन जो करवा रखे हैं 3 पार्ट में, उसके कारण ही जो है वो सभ्यता आपको धीरे धीरे समझ आएगी और उसके बाद जो है आगे हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो आज जो है हमारी क्लास का ये पार्ट 4 रहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता पर, ठीक है। तो इसमें हम आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो परिवार की व्यवस्था थी, फैमिली जो सिस्टम था वो कैसा था। कि मेसोपोटामिया के समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट और फैक्ट बन गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता की परिवार प्रणाली कैसी थी, संयुक्त थी, एकल थी। तो हमें याद रखना है एकल परिवार वहाँ पर प्रचलित था, मतलब एक फैमिली रहते थे, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम नहीं था। इसमें जो है एक पुरुष था, उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे शामिल होते थे। एकल फैमिली तो यही होती ना कि उस पुरुष हो गए, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। पर माता पिता भी जो है उनके साथ रहते थे, जबकि पिता के भाइयों के अलग परिवार होते थे। मतलब पुरुष के माँ बाप तो साथ में ही हैं, लेकिन जो है पुरुष का भाई है उसका अलग मिलेगा, या फिर इसके पुरुष के पिताजी थे उनके भाई जो हैं वो अलग मिलेंगे। विवाह जो है माता पिता की रजामंदी से, सहमति से किया जाता था। विवाह से पहले वर पक्ष जो था वो वधू को कुछ उपहार देता था। जैसे आज के टाइम में भी होता है कि जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वालों को कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, लड़की को देते हैं गिफ्ट। विवाह के बाद जो है दोनों परिवार बैठकर इकट्ठा भोजन करते थे और उपहारों आपस में उपहार देते थे। फिर जो है वे मंदिर में जाकर देवता को भेंट चढ़ाते थे और वधू को उसकी दाय का हिस्सा, मतलब विवाह के समय वधू के पिता द्वारा दिया गया धन व सामान सौंपा जाता था। मतलब मंदिर में जो है देवता को भेंट चढ़ाने के बाद है जो पिता जो था वो अपनी लड़की को जो भी सामान देता था, जैसे कि दहेज के रूप में जो भी देता था, धन, पैसा, कुछ सामान, वो सब कुछ जो है मंदिर में भेंट चढ़ाने के बाद ही लड़के वालों को दिया जाता था। और जो इस सामान को लेने के लिए लड़की की सास आती थी। खेत, घर, पशुधन तथा अन्य पिता की पारिवारिक संपत्ति में लड़की का भाग नहीं होता था। इन सब के उत्तराधिकारी पुत्र थे। मतलब कि पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था लड़की का, लेकिन पिता जो था वो अपनी बेटी को दहेज में दे सकता था। कोई भी सामान, जैसे ज़मीन दे दी, कोई पशु दे दिया, जानवर दे दिया, ऐसे करके कुछ भी दे सकता था, लेकिन संपत्ति में हिस्सा नहीं था। उसमें जो हिस्सा लड़की के भाइयों का ही होता था, पिता के बेटों का ही होता था, बेटियों का हिस्सा नहीं था। तो ये परिवार व्यवस्था थी। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि परिवार एकल परिवार व्यवस्था थी, जिसमें कि पुरुष, उसके बच्चे और उस पुरुष के माता पिता साथ रहते थे, उसकी पत्नी। और जो है विवाह जो था वो माता पिता की रजामंदी से किया जाता था, मतलब कि लव मैरिज वाला कोई सिस्टम नहीं था। और विवाह से पहले जो है लड़के वाले लड़के वालों को गिफ्ट देते थे। फिर विवाह होने के बाद जो है वो मंदिर में देवता को भेंट चढ़ाने के बाद ही जो है सामान जो है अपनी लड़की को जो भी देना होता था, दहेज वगैरह, वो देते थे। और उस दहेज को लेने के लिए जो है लड़की की सास आती थी। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे मुख्य जो है इसमें वन लाइनर फैक्ट बन रहा है, तो वो परिवार वाला बन रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कैसी परिवार व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी या एकल परिवार। तो आपको याद रखना है वहाँ पर जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम नहीं था, वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली वाला सिस्टम था, एकल परिवार प्रणाली प्रचलित थी। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का परिवार व्यवस्था वाला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है निवास घर कैसे थे और पहनावा कैसा था। जब हम किसी भी सभ्यता को पढ़ते हैं तो हमें इसकी सारी चीज़ों को जानना पड़ता है ना, एक फैमिली की तरह। मान लिया आप हम किसी चीज़ पर रिसर्च करें और उसमें जो है कैसा परिवार था, कैसे लोग रहते थे, कैसा समाज था, टोटली रीति रिवाज क्या थे, इन सभी से जो है हमें उसके सभ्यता के बारे में डिटेल से पता चलता है। तो निवास और पहनावे को हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में पत्थर का अभाव था, लोग ईंटों के मकान बनाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है
कि मेसोपोटामिया सभ्यता में घर किसके बने होते थे, पत्थर के या ईंटों के। तो आपको याद रखना है ईंटों के मकान होते थे। यह भूसा मिली चिकनी मिट्टी को धूप में सुखाकर बनाई जाती थी। ईंट जो थी वो भूसा मिलाकर जो चिकनी मिट्टी होती है उसको धूप में सुखाकर पकाकर जो है उसको फिर जो है मकान बनाए जाते थे। पर्दे होते थे, सोने के आभूषण होते थे, चांदी के सुंदर फूलदान होते थे, छोटे छोटे हाथी दांत की मूर्तियाँ होती थी। ये अमीर घरों में शोभा बढ़ाती थी। मतलब जो अमीर लोग थे उनके घरों में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती थी। पर्दे भी चलन में थे, आभूषण सोने के पहनती थी औरतें, चांदी के सुंदर सुंदर फूलदान थे, गमले रखे हुए थे, छोटे छोटे हाथी दांत की मूर्तियाँ भी बनी हुई थी जो कि सुंदर लगती थी मकानों में। परिवार की गोपनीयता मतलब प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए घर का जो मुख्य दरवाज़ा था वो दूसरे के घर की ओर नहीं रखा जाता था। मान लीजिए एक घर ये है, ठीक है, एक घर ये है और ये बीच में सड़क हो गई, तो इन दोनों घरों का जो है जो दरवाज़ा था वो आमने सामने नहीं होता था, थोड़ा सा टेढ़ा होता था। मतलब ये घर यहाँ है तो यहाँ दूसरा घर जो है यहाँ पर बनाते थे ताकि एक दूसरे के घरों में डायरेक्ट वो झांक ना सकें, देख ना सके कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। ये भी अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि जो घरों के दरवाजे थे वो सामने नहीं थे। ऐसे घरों को लोक विश्वास में सौभाग्यपूर्ण माना जाता था। यह भी विश्वास किया जाता था कि ऊंची दहलीज वाले घर में धन दौलत आता है। मतलब ऊंची दहलीज क्या होती है कि जब हम मेन गेट होता है, जब घर में हम एंट्री करते हैं ना, तो इस चीज़ को ऊंचा रखा जाता है। फिर मतलब एक सीढ़ी सी बना दी जाती है ऊंची और फिर जो है मकान में एंट्री मिलती है। तो ऊंची दहलीज का अर्थ था कि मतलब ज़्यादा पैसा घर में आता था, ऐसा उस समय लोगों का मानना था। जो संपन्न लोग थे वो सोने के आभूषण और सुंदर सिरो वस्त्र धारण करते थे। मतलब अच्छे आभूषण पहनते थे और अच्छे वस्त्र पहनते थे। अमीर लोग जो थे वे अपने शरीर और वस्त्रों पर कई तरह की सुगंध इत्र मतलब परफ्यूम सेंट वगैरह का प्रयोग करते थे। हाथ में छड़ी रखते थे और जिसके ऊपर सिरे पर सजावट के लिए मुहरें भी लगी हुई थी। मतलब जो छड़ी होती थी वो ऊपर की जो साइड होती थी उस साइड जो है वो सजी हुई होती थी ताकि देखने में काफ़ी सुंदर लगे। अमीर लोग अच्छे वस्त्र पहनते थे, सेंट परफ्यूम इत्र का प्रयोग करते थे, हाथ में छड़ी रखते थे और छड़ी जो थी वो ऊपर की तरफ सजावट वाली होती थी। सामान्य लोग जो थे, नॉर्मल लोग, वो टखनों तक लटकने वाला एक ऊनी या सूती वस्त्र पहनते थे। मतलब टोटली कोई शर्ट और पैंट नहीं थी, टोटली एक ही वस्त्र था जो कि गले में डालकर नीचे जो है टखनों तक आ जाता था, पूरा का पूरा गाउन टाइप मान लो आप। यह झालरदार चोगा कमर में एक पट्टी से बंधा होता था। मतलब ये पूरा अगर पहन लिया ना तो जहाँ पर कमर आती थी वहाँ पर जो है ये एक पट्टी से जो है उसको कस लेते थे, बांध लेते थे। टांगों पर कपड़े की पट्टियाँ लपेट ली जाती थी जो कि जुराब का काम करते थे। मतलब टकने तक आ गए ना, उसके बाद जो पैर बचता था वहाँ पर जो है एक कपड़ा लपेट कर जो है उस पर पट्टियाँ लपेट लेते थे वो टांग पर जो है, ताकि वो जुराब के टाइप में लगे कि जैसे हमने आज जुराब पहनते ना वैसे जो है उस पर लपेट लेते थे आगे पंजों पर। पाँव में वो चप्पलें पहनते थे। गरीब लोग जो थे वो सामान्यतः पाँव से नंगे ही रहते थे। गरीब लोग नंगे रहते थे लेकिन जो सामान्य लोग और अमीर लोग थे वो पाँव में चप्पलें पहनते थे। तो ये इनका हमने देख लिया क्या कि पहनावा कैसा था और निवास था। निवास ईंटों के मकान में थे। पहनावे में अमीर लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, ठीक है, और घर में चीज़ें डेकोरेशन के लिए भी रखते थे। सोने के आभूषण पहनते थे, पैरों में चप्पल पहनते थे अमीर लोग और सेंट इत्र इनका प्रयोग करते थे। तो ये हो गया मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का निवास स्थान कैसा था और पहनावा कैसा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक विश्वास के धर्म का कैसा सिस्टम था उसमें, उस सभ्यता में। कि मेसोपोटामिया के लोगों का परलोक में आकर्षण नहीं था। एक होता है परलोक, एक होता है इहलोक। तो परलोक जो कि ऊपर हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद परलोक में जगह नहीं मिलेगी, तो वहाँ जहाँ देवता रहते हैं, ठीक है, मरने के बाद जहाँ हमारी आत्मा जाती है उसको हम परलोक बोलते हैं। और इहलोक क्या होता है, इहलोक होता है जहाँ पर हम फिलहाल रह रहे हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का क्या मानना था कि परलोक में कुछ नहीं रखा, इहलोक में ही सब कुछ है। जहाँ हम जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं उसको सुखी बनाओ, वहाँ पर अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मरने के बाद किसने क्या देखा है, क्या कुछ महसूस होना है, कुछ काम नहीं आता। जो आनंद लेना है अपने जीवन का यहीं पर लो। तो इनका ऐसा मानना था और कहीं ना कहीं ये बात इनकी अच्छी भी थी, मुझे तो अच्छी लगी
कि मरने के बाद किसने देखा है कि कर्म कैसे आगे आएंगे, क्या बुरा होगा हमारे साथ, क्या अच्छा होगा, जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा, इससे बेटर है कि हमें अपने इहलोक को हमें अपने फ़िलहाल जो हम करंट जीवन जी रहे हैं उसको अच्छा बनाना चाहिए, उसको अच्छा सुधारना चाहिए। धार्मिक विश्वास का देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों का परलोक में आकर्षण बिल्कुल नहीं था। उनके लिए स्वर्ग अंधकार दुर्भिक्ष का डेरा था। मतलब वहाँ पर स्वर्ग है, अंधेरा है, और दुर्भिक्ष मतलब राक्षस का डेरा है, जहाँ पर पेट भरने के लिए मात्र मिट्टी मिलती है। भूत प्रेत वहाँ पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाते हैं, इसलिए उन्होंने संभवतः मिस्रवासियों की तरह अपने मृत जनों की लेप करके मम्मियाँ नहीं बनाई थी। तो मतलब मेसोपोटामिया के लोगों का क्या मानना था कि परलोक कुछ नहीं है, वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर राक्षस रहते हैं, वहाँ पर पेट भरने के लिए लोग मिट्टी खाते हैं, और भूत प्रेत जो है वहाँ पर पक्षियों की तरह इधर उधर जो है उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और उन्होंने जो है मम्मियाँ किनको कहते हैं, जो मिस्र सभ्यता थी ना, मिस्र की सभ्यता, उसमें मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से कपड़े में लपेट कर जो है वो छोड़ दिया जाता था, ताकि जो है उसमें आगे जो है उसमें आत्मा आकर वो अच्छे से जीवन जी सके। उसको जलाया नहीं जाता था, उसको दफनाया नहीं जाता था, बल्कि उसको लपेट कर छोड़ दिया जाता था। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये इनका विश्वास था कि मरने के बाद कुछ फील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का पूरा ध्यान इसी लोक में जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर ज़्यादा केंद्रित था। यहाँ तक कि उनके पुरोहित मतलब पुजारी भी व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेते थे। पुजारी जो थे वो भी काम करते थे, व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे। मतलब पूरी जो इस मेसोपोटामिया के समाज में जो जनता रहती थी, लोग रहते थे, वो पूरा का पूरा अपना ध्यान इसी जीवन को सुखी बनाने में, अच्छा बनाने में बिताते थे। उन्हें मरने के बाद ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। वो इहलोक में विश्वास करते थे, ना कि परलोक में। मेसोपोटामिया में लोगों का रोग, मृत्यु व अकाल आदि बुरी आत्माओं के कारण होते थे। मतलब उनका मानना था कि जो रोग लगते हैं, मौत होती है, और जो अकाल पड़ते हैं, वो इन बुरी आत्माओं के कारण ये सब कुछ होता है। इनसे बचाव के लिए वे देवी देवताओं को पूजते थे, ताबीज़ बांधते थे, जादू टोना करवाते थे, और मंत्रों का जाप भी करते थे। वे नक्षत्रों की गति को देवताओं की इच्छा से जोड़कर भी देखते थे कि इस नक्षत्र में देवता की क्या इच्छा है, क्या उनका मन है। इस प्रकार उन्होंने फलित ज्योतिष की मिथ्या धारणा भी विकसित कर डाली। कहीं ना कहीं ज्योतिष में वो ज़्यादा विश्वास करते थे इस सभ्यता के लोग। तो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग किस में विश्वास करते थे, परलोक में या इहलोक में? तो आपको याद रखना है इहलोक में। और वो जो है देवी देवताओं को पूजते थे, ताबीज़ बांधते थे, जादू टोना करते थे, मंत्रों का जाप करते थे। और उनका मानना था कि कोई भी मनुष्य को रोग लगता है या उसकी मृत्यु होती है या कोई अकाल पड़ता है तो ये सब बुरी आत्माओं के कारण होता है। और उनका मानना था कि जो परलोक है वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर राक्षसों का डेरा, और वहाँ पर भूत प्रेत घूमते रहते हैं, और वहाँ पर लोग मिट्टी खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनका ऐसा मानना था। तो ये था मेसोपोटामिया सभ्यता का धार्मिक विश्वास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये 2-3 क्वेश्चन बचे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो है 3 क्वेश्चन देख लिए। हम पीछे भी जो है पार्ट में हम 3-3 क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो ऐसी जो हमारी सीरीज चलती रहेगी, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, इस तरह से जो हम धीरे धीरे इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को प्रश्नों के माध्यम से समझकर जो है हमारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको भी जो है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कैसे लोगों का जीवन था, धर्म कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनका फैमिली सिस्टम कैसा था। और पीछे जो इससे पीछे आपने 3 पार्ट जो देखे हैं उनको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और इस पार्ट को भी आप उन 3 पार्ट को देखने के बाद ही कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक और क्लियर हो सके। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा टॉपिक। और आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मेरी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी हिस्ट्री हो, चाहे वो टीजीटी हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिस्ट्री आती है, जहाँ पर
वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आता है वहाँ पर यह मेसोपोटामी की सभ्यता का टॉपिक भी आता है, तो वो टॉपिक उनका अच्छे से क्लियर हो सके। और ये टॉपिक जो है +1 की NCERT में भी है, तो NCERT वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, ताकि उन्हें भी जो मैं बीच बीच में अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो उनको भी ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो सके और उनका टॉपिक पे अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो प्लीज़ रिपीट कर रही हूँ मैं, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।